राजधानी डूब रही है। देश की वो राजधानी जहां से भारत की नीतियां बनती है, फैसले तय होते हैं और देश की दिशा तय होती है। आज वही राजधानी पानी पानी हो चुकी है। यमुना की लहरों ने सत्ता की दीवारों को छू लिया है। सचिवालय के दरवाजों पर अब दस्तक नहीं, बाढ़ का पानी है। और ये अकेली दिल्ली की कहानी नहीं है। उत्तर भारत के कई राज्य इस समय एक अभूतपूर्व मॉनसून संकट से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था की परीक्षा है जो बरसों से अलर्ट और एडवाइजरी के भरोसे खड़ी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भारी बारिश का पूर्वानुमान था, पर अब वो चेतावनी हकीकत बनती जा रही है। दिल्ली के कई हिस्सों में जल भराव इतना बढ़ चुका है कि लोग अपने घरों में कैद हैं और सड़कें छोटी नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। यमुना का जल स्तर 207.47 मीटर तक पहुंच चुका है, खतरे के निशान से कहीं ऊपर। सचिवालय, आईटीओ, कश्मीरी गेट और मयूर विहार जैसे इलाके अब नक्शे में ही नहीं, बाढ़ के नक्शे में दर्ज हो चुके हैं। आईटीओ चौराहा, जो दिल्ली के जाने माने इलाकों में से एक माना जाता है, वो अब ठहराव का प्रतीक बनता जा रहा है। राजघाट की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है और रिंग रोड पर सरकारी दफ्तरों के बाहर गंदा पानी बह रहा है। सड़कों पर नालियों का पानी उफन रहा है और इससे न केवल ट्रैफिक बाधित हो रहा है बल्कि जनजीवन की गति भी रुक गई है। ये वही दिल्ली है जहां से देश का संकल्प और संचार दोनों चलता है, और आज उसी दिल्ली की सांसें यमुना के पानी में डूबती नजर आ रही हैं। बता दें, राजधानी के अलीपुर इलाके में NH 44 पर फ्लाईओवर का हिस्सा भी धंस चुका है। सड़क की ये तस्वीर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, सिस्टम की भी है। एक 3 व्हीलर हादसे का शिकार हुआ। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रैफिक नहीं रोका गया तो अब बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ ही मयूर विहार फेज 1 में बनाए गए राहत कैंप तक डूब गए हैं। ये वही कैंप है जहां बाढ़ से प्रभावित लोगों को शरण दी जानी थी। प्रशासन सक्शन पाइप्स लगाकर जल निकासी की कोशिश में लगा है, लेकिन ये कोशिशें भी जल स्तर के आगे बौनी साबित होती जा रही हैं। सचिवालय परिसर तक पानी बढ़ रहा है। कश्मीरी गेट बस टर्मिनल पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। ये उस प्रशासनिक राजधानी की सच्चाई है जो खुद अपने ही सिस्टम से जूझ रही है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, शामली और बागपत में स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली में अब तक स्कूल खुले हैं। एक और बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता बन चुकी है, तो दूसरी ओर राजधानी में अब भी निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जहां पहाड़ों की खूबसूरती अब भूस्खलन और तबाही में बदल चुकी है। सरकार ने राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज 7 सितंबर तक बंद करने का निर्णय लिया है। चंडीगढ़ में भी इसी तरह की राह अपनाई गई है। वहां प्रशासन ने स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद आदेश दिया है कि सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। ये सारे फैसले दर्शाते हैं कि स्थानीय प्रशासन की स्थिति को गंभीर मान चुका है। और जब उत्तर भारत का लगभग हर इलाका अलर्ट पर है, तब सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ अलर्ट तक सीमित रहेंगे, असल में कोई योजना भी बनेगी। राजस्थान की बात करें तो अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वी जिले में तेज बारिश होगी, पश्चिमी हिस्से में हल्की बारिश होगी। लेकिन राहत की बात यह है कि 5 सितंबर के बाद स्थिति में सुधार आ सकता है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम थोड़ा शांत रहेगा, लेकिन गर्म, चमक और छिटपुट बारिश का सिलसिला अभी भी बना रहेगा। हालांकि प्रशासन सतर्क है और निगरानी की जा रही है, लेकिन जो तस्वीर सबसे डरावनी है वो है जम्मू कश्मीर की। वहाँ की नदियाँ और झीलों का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। भूस्खलन, मकानों का नुकसान और सड़कों का बंद होना आम होता जा रहा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं और घाटियों में तेज हवाओं का दौर जारी है। 4 सितंबर को जो बारिश हुई उसने दिल्ली और उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया, और मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 6 सितंबर तक राहत के कोई आसार साफ नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली NCR में बाढ़ और बारिश ने साफ कर दिया है कि हमारे महानगर प्राकृतिक आपदाओं के सामने कितने कमजोर हैं। हर साल मॉनसून आता है, हर साल यमुना उफान पर आती है और हर साल राहत कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन हर साल हम यही कहते हैं कि इस बार हालत सामान्य से ज्यादा खराब है। ये हर साल की कहानी बनती जा रही है,
लेकिन कहानी वही रहती है, मुख्य किरदार बदल जाते हैं, तस्वीर नहीं बनती है लेकिन नतीजा वही पुराना रहता है। राजधानी डूबती नजर आती है। बारिश का आना तो तय है, यमुना का फिर से उफनना भी तय है। अब देखना ये होगा कि अगली बार हम कितना तैयार रहते हैं। राजधानी से लेकर पहाड़ी राज्यों तक पूरा उत्तर भारत इसी आस में है कि कब ये तबाही का मंजर रुकेगा और हम फिर से चैन की सांस लेंगे। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।